जेंटलमैन, आज हम बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप पे एंड उसको किस तरीके से हैक किया गया आरोग्य सेतु ऐप को। सो लेट्स सी। एक बेंगलोर का इंजीनियर जिसका नाम जय है, वो सुबह 9 बजे बैठता है एंड सिर्फ 4 घंटे में इस ऐप को हैक कर लेता है एंड सारी चीज़ों को बाईपास कर लेता है। अब इस बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अगर आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो फिर उसके बाद वो कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे कि आपकी लोकेशन की परमिशन और ब्लूटूथ की परमिशन। फिर उसके बाद वो परमिशन मांगता है आपके कॉन्टैक्ट्स की एंड आपके टेक्स्ट मैसेजेस की। फिर आपसे वो फ़ोन नंबर एंटर करने के लिए बोलता है, फिर OTP भेजता है। फिर आप उसको वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है, वो वहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि आपने एप्लीकेशन पे साइन इन कर लिया है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन आपको एज अ यूज़र मान के आपको एक इंटरफेस दिखाती है जिसमें आपको अमिताभ बच्चन की एक फ़ोटो वगैरह दिखेगी, वीडियोस वगैरह दिखेंगे एंड कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी कोविड-19 के बारे में, हाथ धोने, आपको ये सब जनरली आपको पता ही होगा। बट ये एप्लीकेशन आपके डेटा को सेफ़ रख सकती है या नहीं, मुद्दा ये है। सो अगर अपन देखें तो इंडिया में अभी तक कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है जो कि 2006 के बाद अपडेट हुआ हो या फिर बना हो। इस टाइप का कोई भी बिल भी नहीं है। सो ये बिल पास भी नहीं हो पाया। 2019 में इसको रखा गया था बट ये पास नहीं हुआ। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग एंड आपका डेटा इस चीज़ को लेकर सिक्योर नहीं है इंडिया में। सो इस एप्लीकेशन से क्या क्या हो सकता है? गवर्नमेंट के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, जैसे कि आपकी डिटेल्स कि आप कहाँ कहाँ रहते हो, मतलब आपका एग्जैक्ट एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, GPS के थ्रू पता चल गया उनको। फिर उसके बाद उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। आपके पास जितने भी डिवाइसेस रहेंगे, अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है तो उनको पता रहेगा कि आपके पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं, मतलब आसपास घर में कितने लोग हैं, तो वो सब ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू एक्सेस हो जाएगा। सो ये चीज़ें गवर्नमेंट के पास पहुंच सकती हैं एंड आपकी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें पहुंच सकती हैं। एंड अगर हैकर्स जो हैं इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करें इस एप्लीकेशन का, तो डेफिनेटली आपका डेटा बहुत आसानी से चुराया जा सकता है एंड उस डेटा के साथ गलत किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, बस इसी कारण से। सो ये एप्लीकेशन का पहले बताया गया था कि ये एप्लीकेशन आपको अगर आपके घर के आजू बाजू में कोई कोरोना वायरस का मरीज़ है या फिर कोई पॉजिटिव है तो आपको पता चल जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ इस एप्लीकेशन में। ये सिर्फ आपको एक डायमीटर दे देती है कि इतने एरिया में 500 मीटर के दायरे में कोई एक कोविड-19 का पेशेंट मिला या फिर इतने लोग मिले। सो ये चीज़ बताती है ये एप्लीकेशन, ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं देती है। ये बेसिक डिटेल्स हैं, ये आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, बट इससे गवर्नमेंट को पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाता है आपकी लोकेशन और आपके डेटा पे। सो ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है एंड ये अगर स्क्रीनशॉट देखेंगे तो गवर्नमेंट कहती है कि योर डेटा इज़ टोटली सेफ अंडर द गवर्नमेंट सिक्योर सर्वर्स। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ मेकिंग यू फूल एंड हम सबको फूल बना रही है। सो पीछे भी फूल दिख रहे होंगे आपको। तो यही कुछ चीज़ें हैं हमें जानने की ज़रूरत है। तो जय शाह बोल रहा हूँ, अमित शाह के बेटे का नाम बोल रहा हूँ। सो जय नाम का जो इंजीनियर है वो क्या करता है कि सबसे पहले एप्लीकेशन का जो लॉगिन इंटरफेस होता है एंड परमिशंस जो मांगती है उस चीज़ को वो बाईपास कर देता है। ना ही उसको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी पड़ती है कि वो कहीं पे उसने ट्रैवल किया पहले कि नहीं किया। सो वो उस चीज़ को बाईपास करके, मतलब कि इस रास्ते से ना जाके वो इस रास्ते से घूम के आगे की तरफ पहुंच गया। सो इसको बाईपास बोलते हैं। सो ये चीज़ें वो करता है एंड वो किसी भी तरीके का कोई भी लॉगिन नहीं करता है एंड वो एप्लीकेशन के इंटरफेस में डायरेक्टली पहुंच जाता है एज अ यूज़र। बट वो ना ही लॉगिन करता है, ना ही वो कुछ करता है, ना ही गवर्नमेंट के पास उसका डेटा जाता है, ना ही कुछ। एंड वो पॉजिटिव अगर कोई और ऐसा इंसान है जो पॉजिटिव है और वो बाईपास करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर लेता है, सो वो उसको पॉजिटिव शो नहीं करेगा। इसी तरीके से जय नाम के जो इंजीनियर हैं उसको भी उस एप्लीकेशन ने पॉजिटिव शो नहीं किया। यही कुछ डिटेल्स थी इस एप्लीकेशन के बारे में एंड मेरी राय तो ये है कि इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल ना करें, क्योंकि आपका डेटा सिक्योर नहीं है इस एप्लीकेशन में। एंड यहीं से मैं विदा लेना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें, मेरे लिए काफ़ी सपोर्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।